गए। आपका बिल्कुल इंप्रेशन दुरुस्त है, पहले दिन से निकले और आज भी हम उन्हीं मसाइल में क्या हम मोड़ पे खड़े हुए हैं। और वो ये मसाइल ऐसे हैं जो खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं। जैसे आपने कहा पहले जो बात हुई सकूते ढाका, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन, और वो साबित क्या किया गया कि जी हमने दो कौमी नजरिए की नफी कर दी है मशरकी पाकिस्तान को तोड़कर। और साबित आज भी मोदी जाते हैं बंगाल में और ये कहते हैं हमने आपको बंगाल बनाकर दिया। तो जब आपको इतना अपने पड़ोसियों से खतरात हों, फिर आप सुपर पावर्स के दरमियान कोल्ड वर्ल्ड वॉर का एक हिस्सा बनते रहे हों, कोई एक दफा जो बांग्लादेश बनाया गया है, क्या ऐसा नहीं नजर आता कि बलूचिस्तान को भी उस तरफ धकेला जा रहा है? तो मेरे नजदीक ये जो तीन ऐसे वाकयात भी कह लीजिए, पूरे ये एक थॉट प्रोसेस है। अदलिया का बैठ जाए, उनके साथियों ने एक जुर्रत का मुजाहरा किया, लूला लंगड़ा पाकिस्तान इसलिए कबूल किया क्योंकि तो जब 3 जून प्लान लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया तो पंजाब और बंगाल को तकसीम करने का मकसद ही ये था कि लाइफ लाइन को काट दिया जाए और पाकिस्तान ज्यादा देर ना चले। तो ये तो इब्तिदा हुई हमारी, उसी के साथ इंडिया के जो इरादे थे। तो आपके सिर्फ अंदरूनी मसाइल नहीं हैं, आपके एक्सटर्नल मैटर्स भी कौन करते हैं और आज भी करते हैं। रहा ये कि जो सियासतदानों ने, जो लीडर्स ने जो रोल अदा करना चाहिए था वो यकीनन नहीं किया, और उन्होंने शायद जो हम उनसे मसलन कायद आजम की अनटाइमली डेथ, लियाकत अली खान शहीद को शहीद कर दिया गया, फिर एक लीडरशिप का क्राइसिस शुरू हुआ। फिर थोड़ा सा आकर हम कह सकते हैं जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में एक जमहूरियत आई, एक हम इस्लामी बम, इस्लामी बैंक और उसके अलावा एक न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी की तरफ गए। मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं जफर जसपाल साहब की तरफ भी जाऊंगा। जसपाल साहब फरमाइए सर, जो उस्ताद साहब ने कहा शागिर्द ने सुना, पाकिस्तान ने भी सुना, हम बैरूनी खतरात से दो चार रहे। मोदी अब भी कहते हैं कि हमने आपको बांग्लादेश बनाकर दे दिया, हो गया। हम अंदरूनी तौर पर खुद अपने लिए मसाइल बहुत ज्यादा पैदा करते रहे शुरू से अपने लिए। देखें, मेरे ख्याल में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि हम जिस दिन, अगर आप 1947 से लेके अभी तक अपनी हिस्ट्री का रिव्यू करें तो हमारा एक्सटर्नल रिलेशन या एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ सिक्योरिटी जो है वो हमेशा इनसिक्योर रहा है। हमारा अनसेटल्ड बॉर्डर ईस्टर्न साइड पे भी है और वेस्टर्न साइड पे भी यही प्रॉब्लम रही। दूसरी बात यह है कि आपने दुरुस्त कहा कि इंटरनल हमारे मुल्क के अंदर भी सेक्टेरियन, एथनिक, इस तरह के क्राइसिस बने कि हम बजाय नेशन बनने के, हम स्टेट बिल्डिंग में तो बड़े सक्सेसफुल रहे हैं मगर हम नेशन बिल्डिंग में काफी हद तक वीक हुए हैं। लिहाजा जब आप इन चीजों को देखते हैं तो हमें क्या फील होता है कि कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप फेल हुई है। मगर इसके साथ ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह के क्राइसिस में ये मुल्क बना या किस तरह की जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में ये मुल्क सर्वाइव कर रहा है और किस तरह के नेबरहुड में। देखें कि कोल्ड वॉर है तो हम फ्रंट लाइन स्टेट है, वॉर ऑन टेरर है तो हम फ्रंट लाइन स्टेट है, और हमने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी मगर उसके बावजूद हमें नजर आ रहा है कि हमारे पे इल्जामात हैं। तो अब अगर एक नई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चेंज आ रही है जिसमें नए ग्रेट पावर्स कंपटीशन इमर्ज होने के चांसेस है या हमें जो नजर आ रहा है उसके अंदर भी हम एक फ्रंट लाइन स्टेट बन के इमर्ज कर रहे हैं, तो हमारे जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है या जिस तरह के हमारे एक्सटर्नल एनवायरमेंट है उसका डायरेक्टली इंपैक्ट है हमारी इंटरनल एनवायरमेंट पे। तो लिहाजा सिर्फ अपनी लीडरशिप, सर अगर हम कुछ चीजों का अहाता करने की कोशिश कर रहे हैं, कता कलामी की माजरत, तो हम अगर कुछ चीजें अपने लिए तय कर लें फिर उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। फरमाइए, आपकी राय में हमारी तारीख में हमारे चेहरे पर सबसे स्याह 3 दाग कौन से हैं? जसपाल साहब। जी जसपाल साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, हम थोड़ा सा अपने डिस्कशन को अगर पॉइंट वाइज आगे बढ़ाएं, आपकी राय में हमारे चेहरे पर हमारी तारीख में 3 सबसे स्याह दाग कौन से हैं? एक मैं कहूंगा कि 1971 का, दूसरा मैं कहूंगा कि हमने जब बड़ी ताकतों के आयमा पे अपने मुल्क को अंदर खाना जंगी लेके आए, जिस वक्त हमने अफगान वॉर में अफगान को
रिलीजियस की बेस पे इतना बहुत ज्यादा रिफ्यूजीज को अपनी सोसाइटी के अंदर मर्ज होने की इजाजत दी, और उसके बाद तीसरा यह है कि हमारे स्टेट में एक नैरेटिव भी नहीं बन सका, और वो है हमारा जो कंटिन्यूसली हमारे लिए एक नासूज इस वक्त है, वो आपके एजुकेशन का डिक्लाइन है। सही। जफर साहब, मैं इकबाल साहब से भी इस पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इकबाल साहब से भी यही सवाल करेंगे कि वो 3 सबसे स्याह दाग कौन से हैं जो हमारे चेहरे पर हमारी तारीख में मौजूद हैं। इस ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एनबीसी एट 92। मैं हूं तारिक मतीन। ब्रेक पर जाने से पहले जफर जसपाल साहब ने अपनी राय में वो 3 दाग जो हमारे चेहरे पर स्याह तरीन है पेश किए, और उन्होंने कहा कि उनकी राय में सुकूत ढाका पहला, अफगान वॉर दूसरा, और नरेटिव हमारा बहैसियत कौम एक नरेटिव नहीं है। ये 3 स्याह तरीन दाग हैं हमारे चेहरे के। चावला साहब से भी जान लेते हैं। चावला साहब, आपकी राय में, आप तो ये भी फरमा रहे थे कि 3 से कहीं ज्यादा कैंसर का एक सिलसिला है और उसके जगह जगह फोड़े हैं, लेकिन अगर मैं आपको महदूद करने की जसारत करूं, 3 स्याह तरीन दाग हमारे चेहरे पर कौन से हैं? मेरे नजदीक सबसे पहला तो गुलाम मोहम्मद का जो काबीना तोड़ना है, और फिर अदालत का उसको वैलिडेट करना है, जिससे अदलिया जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऐसे लगता है जेरे साया चली आई, जब तक के जुडिशल एक्टिविज्म नहीं आया चौधरी इफ्तिखार साहब की सूरत में, ऐसा तासुर बढ़ता है। दूसरा, मेरे नज़दीक तसलसल से जमहूरियत को डीट्रैक करना है, ये भी मेरे नज़दीक बहुत बड़ा। तीसरी, हमारी फॉरेन पॉलिसी ही कह लीजिए, वही हम सुपर पावर्स 1954 से बगदाद पैक्ट में सीटो सेंटो, और फिर उसी के तसलसल में 79 में हम बेजा हम कोल्ड वार में चले गए, जहाद में शामिल हो गए। फिर यही 9/11 भी, 9/11 मेरे नज़दीक सबसे बड़ा स्याह धब्बा है। उसी से देख लीजिए, 9/11 से रोजाना हम गुजर रहे हैं, अमेरिका सिर्फ एक दफा गुजरा है। तो ये मैं ये समझता हूँ हर दिन 9/11 हर दिन है, और ये क्यों है, और बहसियत कौम इसको हम क्यों समझने से कासिर हैं, हम अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज को क्यों रिविजिट नहीं कर पाए हैं। अगरचे अब नजर आता है चाइना के साथ जो सी पैक्ट है, न्यू अलाइनमेंट नजर आती हैं, मगर ये भी ऐसे फेज में है जो कि हमें ज्यादा खतरात की तरफ लेके जा रहे हैं, जो कि अब जो इशारा कर रहे थे कोयटा वाला वाकया। अब कोयटा वाला वाकया जो है वो ठीक है, इंटरनली हुआ होगा, मगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लीजिए, उसके बगैर ना मुमकिन है। तो ये ना सिविल ब्यूरोक्रेसी को खत्म कर देना और पार्लियामान को एक ऐसा बना देना, मतनाज़े बना देना, जिसमें सिर्फ उंगलियां उस पर उठे। नतीजतन ये फायदा जरूर है कि एक ऐसा इदारा है, इसमें बज़ाहिर वो फोर्स क्या है जो हमें इंटरनल और एक्सटर्नल जो एनिमीज हैं या जो हमें चैलेंजेस है उससे निपटने की एक ही सलाहियत रखता है, वो है। मगर मैं ये चाहूंगा कि और इदारे भी ग्रो करने चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए। जफर जसपाल साहब फरमाइएगा सर, ये 3 स्याह दाग आपने भी बता दिए, चावला साहब ने भी बता दिए, लेकिन हमारी तारीख में हमने हमेशा देखा है सियासतदान कुछ अर्सा पहले तक, अब ये ताना कम हो गया, ये ताना देते थे कि बरसों की तादाद के लिहाज से मुल्क पर आमरीयतों की हुक्मरानी ज्यादा रही जमहूरियतों से। अब वो न्यूट्रलाइज हो गया बड़ी हद तक, लेकिन हम जिस हाल में हैं उस हाल में हमें पहुंचाने को जिम्मेदार ज्यादा कौन है, आमरीयतें या जमहूरियतें? मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं होगा कि हम किसी एक पे इल्जाम तराशी यहां करें, क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग अगर आप कंपैरिजन लीडरशिप का करें, जो डिक्टेटर्स इस मुल्क में आए हैं उनके भी अगर आप देखें तो वो डिक्टेटर बन के डेमोक्रेटिक बनने की कोशिश में लग जाते थे, और जो हमारे डेमोक्रेटिक लीडर्स भी आए हैं या आ रहे हैं वो डिक्टेटर्स बनने की कोशिश करते रहे और रहे हैं। बेसिक प्रॉब्लम यह है कि हमने 1947 में एक सब्जेक्टिव कल्चर से निकल के हम पार्टिसिपेटरी कल्चर की तरफ मूव किया, तो पॉलिटिकल सिस्टम तो हमने डेमोक्रेटिक अडॉप्ट कर लिया, मगर हमारी जो सोसाइटी थी या अभी तक जो सोसाइटी है वो प्रिपेयर्ड नहीं हुई।
लिहाजा आपको एक ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और उसमें ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। लिहाजा मैं पॉलिटिकल सिस्टम को तो नहीं कहूंगा, मगर ये जरूर कहूंगा कि हमारे यहाँ लीडरशिप चाहे जिस दौर में भी आई है, तो एक बहुत बड़ा मसला हुआ है कि लीडरशिप ने कभी भी इस मुल्क में अपने जो है इंटरेस्ट के नहीं किए। उनके बच्चे बाहर चले जाते हैं, उनका सरमाया बाहर होता है, या उनका जो किबला है वो कहीं और पहुंच जाता है। तो ये एक इशू है, मगर साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम इंटरनेशनल एज स्टूडेंट ऑफ जसपाल साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, एसएम जफर साहब ने इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्ग, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। एसएम जफर साहब, डिस्कशन को सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हम अभी तक जहां पर पहुंचे, अगर मैं उससे पहले आपको ये बताऊं कि हमने ये सवाल किया था कि पाकिस्तान की तारीख अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो पहले ये तय कर लें कि हमारे चेहरे पर हमारी तारीख में 3 सबसे स्याह दाग कौन से हैं। जसपाल साहब कहते हैं सुकूत ढाका, अफगान वार और हमारा एक नैरेटिव ना होना। चावला साहब का ये कहना है